हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 पहले, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए इस डिटर्मिनेंट का जो मान है वो ये आ रहा है, और जो मैंने आपको एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन बताए हैं उनकी सहायता से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। एलएचएस साइड लेके चलेंगे इसकी, टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, यानी एलएचएस है हमारी, ये डिटर्मिनेंट है ए स्क्वेयर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर ए सी ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन लेना है, सेकेंड कॉलम में से बी कॉमन लेना है, और थर्ड कॉलम में से सी कॉमन लेना है। तो बाहर क्या निकलेगा डिटर्मिनेंट के, ए बी सी। यहाँ पे क्या बचेगा, ए, यहां से ए कॉमन जाएगा तो देखो एक ए बचेगा, ए प्लस बी। यहां से ए कॉमन चला गया, बी बचेगा। यहां से बी कॉमन गया, सी, बी स्क्वायर में से बी जाएगा बी, इन दोनों में बी कॉमन आ जाएगा, बी बाहर चला गया तो क्या बचा, बी प्लस सी। यहां पर देखो आप, सी कॉमन गया, ए प्लस सी, यहां से सी कॉमन गया ए, सी स्क्वायर से सी कॉमन जाएगा सी, ये है। ठीक है, बाई R3 पर R1 प्लस R3, यानी थर्ड रो पर आपको पहली और तीसरी रो को ऐड करना है। थर्ड रो पर फर्स्ट को और थर्ड को ऐड करना है। बाहर है ए बी सी, फर्स्ट पर कोई चेंज नहीं होगा, ए सी ए प्लस सी, ए प्लस बी, सेकेंड पर कोई चेंज नहीं, बी ए, थर्ड पर चेंज होगा, ये दोनों ऐड होंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये दोनों ऐड होंगे, ये हो जाएगा बी प्लस 2c, ये दोनों ऐड हो जाएंगे a प्लस 2c। ठीक है भाई, अब आप लोगों को जीरो बनाने की कोशिश करनी होती है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, R3 पर ऑपरेशन करो, R3 माइनस R2, तीसरी रो में से दूसरी रो को घटा दो, ए बी सी, पहली रो पर कोई चेंज नहीं, ए सी ए प्लस सी, सेकेंड रो सेम रहेगी, ए प्लस बी बी ए। अब इस a प्लस बी में से a प्लस बी माइनस होगा तो जीरो, इसमें से जब आप इसे माइनस करोगे b कैंसिल हो जाएगा 2c, और इसमें से इसे माइनस करोगे 2c। ठीक है, यानी आपकी कितनी जीरो बन गई, एक जीरो आ गई। और भी जीरो बना सकते हो आप, कहां पे बना सकते हो और जीरो, यहां जीरो बना सकते हो, यहां लिखो बाई थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन करना है आपको, C3 माइनस C2, यानी इस तीसरे कॉलम में से इस दूसरे कॉलम को घटाना है, उससे क्या होगा, यहां जीरो आ जाएगा, ए बी सी, फर्स्ट कॉलम पर कोई चेंज नहीं, ए प्लस बी जीरो, सी बी 2c, इसमें से इसको माइनस करो a, इसमें से इसको माइनस करो a माइनस बी, इसमें से इसे माइनस करो जीरो। अब इसे एक्सपेंड कर लो, a b c, पहले इस a से एक्सपेंड करो, a इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा जीरो, और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, एक माइनस हो रहा है तो माइनस के 2ac और प्लस के 2bc। उसके बाद ऐसे करेंगे माइनस सी से, तो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर जीरो और ये भी जीरो, तो ये पूरा जीरो होगा, ये आएगा ए सी प्लस ए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये आएगा 2ac प्लस 2bc, ये और ये वाला जीरो हो जाएगा, ए बी सी विस्तार कर दिया इसका, बस इसका अंदर गुणा करो,
माइनस के 2a² प्लस के 2abc और ये होगा प्लस के 2a² और प्लस के 2abc। ये कैंसिल हो गए दोनों, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गए, यानी 4abc। ये आ गया आपका LHS ABC और ब्रैकेट में बचा 4abc। इन दोनों पे मल्टीप्लाई कर लो, 4a² b² c²। ये आपकी क्या होगी, राइट हैंड साइड। ये आपको प्रूव करना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करके देखना एक बार, और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना। इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी 4.2 कंप्लीट हो गई। उसका हर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करनी। मिसलिनियस एक्सरसाइज है ये, चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 की मिसलिनियस एक्सरसाइज में शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए, बहुविकल्पी कुछ प्रश्न है। उन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोगों को जरूर करना है, क्योंकि आजकल जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। उसमें विकल्प होते हैं, उनमें से आपको बताना होता है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ये हमारी बोर्ड की बुक में ये शामिल कर लिया है कि बच्चा मतलब एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करता है। तो आप नेवी के या फोर्स के इन टेस्टों को देते ही हो, IIT वगैरह के, तो उन सब में इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, और भी है इस तरह के। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे, मैं यहाँ पे तरीके बताऊंगा किस तरीके से करना है आपको। जैसे ये है, पहला क्वेश्चन है, सारणिक इसका मान बताना है। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, नॉर्मल है, इसका केवल एक्सपेंशन करना है और उसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ ध्यान देना। फिर आपको बताना है कि ये 4 विकल्प हैं, 0, 1, -1, इनमें से कोई नहीं। इन चारों विकल्प में कौन सा आंसर सही। तो डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट है cos 80 माइनस cos 10 डिग्री sin 80 डिग्री sin 10 डिग्री। करो एक्सपेंड, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना आएगा, साइन वाले को लिखो पहले, sin 10 इंटू cos 80 माइनस, एक माइनस अपनी से लगाएंगे, प्लस cos 10 इंटू sin 80। एक फॉर्मूला होता है sin A प्लस B, क्या होता है बोलो, sin A cos B और प्लस cos A sin B। इसके अकॉर्डिंग देखो, आप यहाँ A के स्थान पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और B के स्थान पर क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। तो यहाँ रख देंगे और B की वैल्यू, यानी बन जाएगा sin 10 प्लस 80, 10 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 90, यानी sin 90। sin 90 की वैल्यू सब लोग जानते हो, 1 होती है। तो इस पहले वाले का जो आंसर है वो क्या हो गया, बी। एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कह रहा है कि ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट के प्रथम स्तंभ के सहखंडज है, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर बताने। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, इसके विकल्प भी होंगे, वहां पे देख लेना। फर्स्ट कॉलम है ये, इसके कोफैक्टर बताने। तो A11 का सहखंड क्या लिखा जाएगा बोलो, -1 की पावर 1 + 1। फर्स्ट रो कैंसिल होगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, क्या बचेगा, -1 -1 की पावर क्या हो गया, 2, प्लस हो जाएगा ये, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। एक कोफैक्टर तो ये आ गया। एक निकालना हमें फर्स्ट कॉलम का, तो दूसरा ये वाला एलिमेंट होगा, एक कॉलम तो यही है ना। अच्छा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है, इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो पर है और फर्स्ट कॉलम पर है।
यानी कि A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर सह खंड। बोलो कितना आएगा? -1 की पावर 2 + 1, ये लिखते हैं 2 और 1, 2 + 1 हो जाएगा। सेकेंड रो कैंसिल होगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 20, यानी ये आ जाएगा 30। ये हो गया -1 की पावर 3 इंटू में क्या है 20, -1 की पावर 3 यानी -1, तो -20 ये आंसर। आपका जो विकल्प होगा अब देख लेना, उसमें -1 और -20 जो विकल्प है वो सही होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में देखो क्या कह रहा है, यदि डेल्टा इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो सारणिक इसका मान बताना है, ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए थर्ड में, -2, -4, -6, -8, -10 और -12। बहुत कम जगह में बहुत शॉर्ट में करने होते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप एक बार प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिख सकते हो, बाकी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। इस फर्स्ट रो में से -2 कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में -2 कॉमन आ रहा है और थर्ड रो में -2 कॉमन आ रहा है। तीनों रो में -2 और -2 कॉमन आ जाएगा। देखो यहां से -2 कॉमन जाएगा, -2 जाएगा 1 बचेगा, 4 पर 2 यहाँ 3, यहां से -2 जाएगा 4, 5, 12, 6, 1, 2, 4। और ये क्या है आपका, ये ट्रायंगल जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो है, तो इसको लिख देंगे आप 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी -8 और ये है आपका डिटरमिनेंट। तो -8 डिटरमिनेंट कौन सा ऑप्शन है? इसी ऑप्शन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प सी सही हो जाएगा, -8 डिटरमिनेंट, ये आंसर। तो ये 3 ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताए हैं, और भी मैं बताऊंगा। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में, ठीक। और अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे